सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। काल और परिस्थिति के अनुरूप बहुत सारे स्तूपों का विध्वंस कर दिया गया, कुछ नष्ट प्राय हो गए। लेकिन जब उत्खनन कार्य हुआ, सभ्यता की तलाश हुई, तो आज हम विरासत के रूप में पाते हैं, चाहे वो सांची हो, चाहे हमारे कहीं भी हो, नालंदा हो, कोई भी स्मारक। आगरा के जगदीशपुरा में हमने बाबा साहब के आगमन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया। तो उस समय सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी कि आगरा में बाबा साहब की आंखों से आंसू गिरे। पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। पूरा पंडाल में ये पीड़ा बाबा साहब को बहुत दुखी कर रही थी, जिसका इजहार बाबा साहब ने आगरा में आके किया। कई वर्षों तक हमारे मन और मस्तिष्क में एक ही बात थी कि हमारे पुरखों ने, देश के पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। बाबा साहब का कारवां आगे नहीं बढ़ा। हम कब तक इस बात को लेकर के बैठे रहेंगे? फिर हमारे मस्तिष्क में एक बात आई, अब हम अतीत को नहीं, अतीत की बात करने की नहीं, अब हम वर्तमान में जीने की बात करें। मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, फिर ये अपने बाबा साहब आगरा में 18 मार्च के दिन ही हम सब के बीच में कहा था कि मेरी आंखें उस नौजवान को ढूंढ रही हैं जो इस तंबू का बम्बू बनकर के मेरे दुनिया से जाने के बाद इसको संभाल सके। हमने भी 2 वर्ष पूर्व 18 मार्च के कार्यक्रम को समर्पित किया था तंबू के बम्बू के नाम। और मुझे बात बताते हुए बड़ी खुशी है, आज धम्मभूमि के पास लगभग 20 भिखुनिया तंबू का बम्बू बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को संभाले हुए हैं। ये सारा धम्म कारवां इसके लिए दिन रात भागने का जो काम करते हैं, दिन रात लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारा का सारा काम भिक्षु भिखुनिया अपने हाथों से करते हैं और साथ में आप खड़े होकर के इस आंदोलन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा रहे हैं। तो भले ही बहुत ज्यादा लोग घर त्याग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी भिक्षु भिखुनी बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उससे कम मुझे एक सुकून मिलता है कि बाबा साहब जिन्हें ढूंढ रहे थे वो आज मंच पर बैठे हैं और बाबा साहब के तंबू के बम्बू बनकर के इस बौद्ध विरासत को संभालने की बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मैं जानता हूँ आज अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए घटना, हमने वहां बहुत सारे पेड़ लगाए। जितने पेड़ लगाते थे उससे ज्यादा हम मर जाते थे। फिर भी कुछ पेड़ बड़े हो गए। उसमें एक आंवले का पेड़ था। 10 साल तक उस आंवले के पेड़ पर फूल तो बहुत लगते थे, लेकिन एक भी आंवला लगा नहीं। और हम बड़े चिंतित होते थे कि आंवले के फूल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन फल क्यों नहीं लगता। तो एक दिन मैं नर्सरी में गया हुआ था पौधे खरीदने के लिए। तो मैंने नर्सरी के उस माली से पूछा कि आप लोग तो पौधों के बारे में बड़े जानकार हैं, हमने आंवला का पेड़ बोया, उसको फल नहीं लगा है। तो उसने पूछा, जी मुझे बताओ कि आपकी जमीन का पानी कैसा है।
मैंने कहा कि वो तो बहुत खारी है। तो उसने कहा कि खारी पानी के अंदर आंवले नहीं लगा करते। 10 साल के बाद समझ में आया कि खारी पानी हो, पानी खारा हो तो आंवले नहीं लगा सकते। लेकिन फिर पता ये भी लग गया कि खारा पानी हो तो पौधे कौन से लगाने चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैंने मान्यवर साहब काशीराम जी को सुना था, एक बार सुना था, बाकी उनके कार्यकर्ताओं से तो मैंने बहुत बार सुना। साहब काशीराम जी कहते थे कि हरियाणा की भूमि बंजर भूमि है, हरियाणा की भूमि में कितने भी बीज डालो यहाँ कोई अंकुरण नहीं होता है। और मैं आज ये स्वीकार करता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हरियाणा की भूमि बंजर भूमि है। साहब ने बहुत बीज डाले, अंकुरित नहीं हुए। लेकिन साहब के दुनिया से चले जाने के बाद आज मैं इस बात को समझ पाया हूं, हरियाणा की धरती बंजर भूमि नहीं है। बस फर्क इतना है, उसमें राजनीतिक बीज तो नहीं उगा, लेकिन धम्म का बीज उगा है। उस धम्म के बीज ने पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया। मैं पहला भिक्षु था और मेरे देखते देखते आज कम से कम 25 से ज्यादा भिक्षु भिक्षुणियां आज हरियाणा की धरती से निकले हैं। तो जरूरी नहीं कि जिस भूमि में खारी पानी हो और आंवले के फल नहीं लगते हो, वहां नीम के पेड़ खूब लगे, आंवले के पेड़, आम के पेड़ भी लगे, तो हरियाणा की धरती ने भले राजनीतिक परिणाम नहीं दिया हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं साधुवाद देता हूं उन सब लोगों को जो युवा अवस्था में घर बार छोड़ करके भिक्षु भिक्षुणी बन करके बाबा साहब के धर्म के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं धर्म की बात करता हूं तो कुछ मेरी भी पीड़ाएं थी। मैंने अपने आचार्य जिसने मुझे चीवर पहनाया, एक बार उनसे पूछा था, भंते जी आप बूढ़े हो गए हो, आप कहां मरोगे, आप अंतिम सांस कहां लोगे? क्योंकि मैंने भिक्षुओं को देखा कि हर भिक्षु चाहे वो युवा अवस्था में घर से निकले, चाहे बुजुर्ग अवस्था में घर से निकले, जब वो असहाय हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, अंततः लौट के घर में जाना पड़ता है। और ये भिक्षु के लिए बहुत बड़ा तिरस्कार होता है। और मैंने बहुत सारे भिक्षुओं को घर में ही मरते देखा। मेरे आचार्य को भी मैंने अपने ही घर में मरते हुए देखा। मुझे बहुत पीड़ा थी, ये बात मुझे कचोट रही थी कि हर भिक्षु जो गौरव और सम्मान के साथ धर्म की स्थापना का काम करता है और असहाय होने के बाद लौट करके घर में जाता है तो तिरस्कार की बात होती है। लेकिन क्या करें, कहीं कोई सुविधा नहीं, कहीं कोई उसकी व्यवस्था नहीं। तो धम्म भूमि ने इस पर मनन किया, चिंतन किया और एक निर्णय लिया, अगर हमें बौद्धों की विरासत को बनाना है, धम्म के राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करनी है, तो सबसे पहले हमें भिक्षु भिक्षुणियों को गर्व और गरिमा का एहसास दिलाना होगा। जिस प्रकार से भिक्षु का जीवन गौरवमय होता है, उनका अंतिम समय भी गौरवशाली होना चाहिए। कोई भी भिक्षु लौट करके घर में नहीं जाना चाहिए। जब ये बात हमने की तो धम्म भूमि के उपासक उपासिकाओं ने, भिक्षु भिक्षुणियों ने इस बात का समर्थन किया कि धम्म भूमि को, इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए। शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन सारा दायित्व धम्म भूमि की टीम का है। और हमने फैसला किया धम्मं नमामि संघं नमामि ओकास बोलो कर लो तो माइक ले साथ में लो ओका
शीलं देति मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासे अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयम्पि ओकासे अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते यमं वदामि तं वदेहि। अहं भन्ते जैसा मैं बोलूँ आप मेरे पीछे बोलेंगे। नमो तस्स भगवतो